अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत खुशी हुई है आपसे एक बार फिर मिलकर। मैं आज आपके लिए फिर हाजिर हुआ हूँ। HSK 1 का फर्स्ट लेसन था हमारा, और उसमें हमने इनिशियल और हमने फाइनल के मुतालिक पढ़ा था। इनिशियल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फाइनल्स को मैंने उर्दू में अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था, मुकम्मल फाइनल्स को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके टेक्स्ट टू की तरफ, पढ़ते हैं टोन्स। टोन्स क्या होती हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। 4 टोन्स, जैसे हमारी ज़ुबान में ज़ेर ज़बर होती है उर्दू में, तो उसमें ज़ेर ज़बर एक लफ्ज़ के लगाने से एक मतलब चेंज हो जाता है, मतलब तब्दील हो जाता है। तो उसको जो मानी तब्दील होता है ज़ेर ज़बर लगाने से, तो उसको हम चाइनीज़ ज़ुबान में टोन्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश टोन्स, और चाइनीज़ में कहेंगे शंतियाओ, शंतियाओ, ठीक है। सो अब टोन्स को बोलना कैसे है, जैसा कि देखिए ना, हमारा लफ्ज़ मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। लफ्ज़ में लिखता हूँ, ये है लफ्ज़, हम पढ़ेंगे इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब लफ्ज़ होगा उसका, पेश लगाएँगे, पेश लगी है ना, लफ्ज़ है इसका, तो ज़ेर लगाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोन्स भी यही करैक्टर, यही पैदा करती है, सिचुएशंस होती है, जब आप किसी भी चाइनीज़ के फीन के ऊपर टोन्स लगाने से, टोन्स मार करने से आपका मतलब तब्दील हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अ, देखिए कहता है 4 टोन्स, देयर आर 4 बेसिक टोन, 4 बेसिक टोन्स रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द फर्स्ट टोन 5, 5 ये इनके लेवल दिए हुए हैं, साउंड पिच दी हुई है, ठीक है। उसमें 5 डिग्रियों में इसको तकसीम किया हुआ है, ठीक है। और respectively called first, second, third and fourth. They make differences in meanings. ठीक है। अब देखिए एक लफ्ज से मिलो, एक है इनिशियल, एक है फाइनल, ठीक है। टोन हमेशा फाइनल्स के ऊपर आती है, ये बात अपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब सपोज है फर्स्ट वर्ड मो, आ, जब इनको इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो लफ्ज बनेगा मा। फ्लैट में देखिए, फ्लैट होना है मा। आप मेरे हाथ की जेस्चर देखे ना, मा, बिल्कुल फ्लैट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लें, माँ, जैसे कि ना अब 3 से ऊपर की तरफ जा रही है, माँ, माँ, ठीक है। अब है थर्ड टोन, देखिए सबके आप चेक करें, आप गौर करें, सेम फीलिंग आ रही है, सेम। लेकिन फर्क क्या है दिखता रहा है यहाँ पे टोन्स का। यहाँ पे टोन सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। अब फोर्थ, सेकंड टोन को कहते हैं फाइब्रस क्रॉप्स, थर्ड को कहते हैं हॉर्स, घोड़े को। अब चौथी है माँ, माँ टू स्कोल्ड, मतलब किसी को गालियां निकालना, अब्यूजिंग, ठीक है। माँ, चौथी टोन, कोई चीज को गिरा देना। फर्स्ट में आप करना है माँ फ्लैट, बिल्कुल। सेकंड माँ, थर्ड माँ, फोर्थ माँ, कोई चीज को नीचे गिरा देना। अब आपको उम्मीद है पता लग गया होगा टोन्स को कैसे, किस तरह अदायगी की जाती है, किस तरह अदायगी करते हैं। तो अब इस देखिए, इसका यूजेस भी अभी हम पढ़ेंगे, जिसका हमने पिछले लेसन में हमने पढ़ा था नी हाउ, उसके ऊपर कुछ टोनें थी जो मैंने आपको मतलब बताया नहीं है। यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इन टोन्स का क्या किरदार है, और बहुत अहम किरदार, ठीक है। अब बेसिक 6 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जो आपने कैरेक्टर्स कह लें कि इसको आप ये वर्ड्स कह सकते हैं, तो आप बेसिक्स फाइनल्स कह सकते हैं, इन सब के ऊपर टोन्स लगाकर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए मैं एक दफ़ा बोल देता हूँ कैसे अदायगी होती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, आ, 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 ओ, 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 अ, 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 ई, 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 ऊ, ऊ, वू, वू, वी, 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 ये, ठीक है। ये है इनकी अदायगी चारों टोन्स की।
और हर फाइनल्स के ऊपर लगाने से इनके मतलब तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा लफ्ज था इसका, देर लगाने से इसका बन गया और पेश लगाने से उसका बन गया। तो ये डिफरेंस पैदा करते हैं। अच्छा, अब एक मजे की बात, चाइनीज सिलेबल्स। A Chinese syllable is usually made up, बनाया गया है या बना गया है an initial, one initial और a final with tone. For example, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ लफ्ज जैसे मैं पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ। एक इनिशियल पहला प्लस कर लें एक फाइनल, ठीक है, फिर एक आप इसको एक टोन मार कर दें, वहां पर थी फर्स्ट टोन। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें, मतलब कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको बनाने के लिए। फर्स्ट टोन तो बन गया, फर्स्ट टोन लगाइए मा, मा, ठीक है, मतलब क्या है, मदर या मॉम। ठीक है, तो ये आपका मतलब बन गया। ठीक है, अब देखें ये यही समझाना चाह रहा है कि a syllable made up of initials, ये क्या है आपका इनिशियल, क्या है इनिशियल, ENIT आपका इनिशियल, मेड अप ऑफ फाइनल, ये क्या है फाइनल। मैं आपको साथ साथ इसलिए समझा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए फाइनल। और देन अ टोन, क्या लगी है अ टोन, टोन जेर जबर क्या लें आप, ठीक है, लगाने से हम चाइनीज को किस तरह अदायगी करते हैं, किस तरह बोलते हैं, क्या मतलब बनता है। और फिर लास्ट में एक बात और क्या कहते हैं, इस पॉइंट्स को गौर से आपने पढ़ना है, इस पॉइंट को, ठीक है, गौर से देखना है। कहता है अ चाइनीज सिलेबल कैन हैव नो इनिशियल बट मस्ट हैव अ फाइनल एंड अ टोन। उर्दू में आसान तरीका ये हुआ कि एक चाइनीज वर्ड्स में अगर फाइनल नहीं होता तो वर्ड्स इनकम्प्लीट है। कह लें कि आप इनिशियल के बगैर वर्ड बन सकता है लेकिन फाइनल के बगैर कोई वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, नीचे एक कॉलम दिया हुआ है, सिलेबस वर्ड्स क्या है इसके। अब देखें, एक फाइनल है, ये फाइनल, ठीक है, इनिशियल सॉरी, देन अ फाइनल, देन एक टोन। मार्क क्या किया, आप इसको कर लें प्लस इज इक्वल, मो आओ माओ, टोन कौन सी है फर्स्ट, फर्स्ट टोन माओ। अब देख लें, एक इनिशियल हो सकता है, एक इनिशियल के बगैर, इनिशियल के बगैर एक मतलब बन सकता है। यहाँ पे इनिशियल नहीं है, कॉलम में देखें तो लफ्ज बना हुआ है यू, यू, यू कहते हैं फिश को, टोन कौन सी है सेकंड, यू फिश। अब कहते हैं ची, फाइनल क्या हमारा ची, इनिशियल ची, फाइनल हमारा है ये ची। अब नेक्स्ट हमारा क्या है फाइनल आर, चौथी चौथी टोन हमारी फोर्थ टोन आर, आर, आर का मतलब है टू, ची का मतलब है एल्डर सिस्टर, हमारी बड़ी बहन। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और आप गौर से देखें, यहाँ पर खाली दो डॉट वाला पूर्ण जिसको बोलते हैं, लेकिन लिखने में ये ई और यू ही आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे देखें, यहाँ पे दिया नोट, व्हेन ई और यू एक्ट एज अ सिलेबल बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ अकेला। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाय इटसेल्फ अकेला, y is added, y मैं इसलिए कह रहा हूँ कि e बोलना है, is added before it and then two dots on the top of be removed, being removed। फॉर एग्जाम्पल ये देखना, ये क्या था, यहाँ पर डॉट नहीं है और टोन्स ऐड कर देंगे। ठीक है, when who acts as a syllable by itself, अगर अकेला ये आ जाए वो by itself, then W कह रहा हूं लेकिन साउंड क्या है, वो इनिशियल हमारा is added before it, तो मतलब ये इस तरह हो जाएगा, हम उससे पहले वो का इजाफा करेंगे तो असल फॉर्म ये बनकर आ जाएगी। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इस पूरे नोट की। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं जिसको आप मतलब कि अच्छे तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। देखिए बने हुए हैं, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल मतलब होते हैं दो बने हुए कंपाउंड वर्ड्स अलाउड। अब देखें फर्स्ट वन के साथ है ई, ऊ,
ठीक है, इनका मतलब भी है वो। 5 कहते हैं, ई कहते हैं क्लॉथ्स को, किसको? क्लॉथ, कपड़े। मैं उर्दू में लिख देता हूँ, कपड़े। शर्ट को देख के नहीं कहना आपने कि शर्ट लगी हुई है, ये कपड़ों को कहते हैं, ठीक है। शर्ट के लिए एक अलग वर्ड है, वो 5 को, जी मछली, ठीक है। और कान, ठीक है। पी पेंसिल, माओ बिल्ली, ताओ जजीरा, क्या है? जजीरा। ख्वा फूल। आपने वर्डों को याद रखना है, ये वोकैबुलरी के लिए यूज होंगे, ठीक है। ची मुर्गी, छी 7, छे शूज, जूते। शे, यहाँ पे शे, ये वर्ड समटाइम बहुत मुश्किल प्रोनाउंस होता है, शे। इस पे हमने खास तौर पे देखना है, शे। तो इसको कहते हैं बर्फ। बर्फ कौन सी वाली? जो स्नो फॉलिंग वाली, वो बर्फ होती है, उसको कहते हैं, जो होती है बर्फ। बर्फबारी वाली बर्फ कह लें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बर्फ बारी वाली बर्फ, की बर्फबारी का एक अलग वर्ड है, बर्फबारी वाली बर्फ, ठीक है। और बर्फ बारी को कहते हैं स्या श्वे। मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, स्या, चौथी टोन स्या श्वे, स्या श्वे, बर्फबारी, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। उसमें आते हैं डाई सिलेबल, मतलब दो दो बने होते हैं आपके फाइनल इनिशियल्स, डाई सिलेबल्स कहते हैं। सपोज काफे, कॉफी को बोलते हैं, ठीक है। खल, कोक को बोलते हैं। खाओ या रोस्टेड डक, हम उर्दू में इसको कह लें भुनी हुई बतख, ठीक है, भुनी हुई बतख। तो नेक्स्ट है को, ये चाइनीज की बहुत मशहूर डिश है, इसको हम कहते हैं हॉट पॉट। क्या? हॉट, हॉट पॉट। नेक्स्ट है ती थू, नक्शा, ठीक है, नक्शा। ये वो नक्शा होता है, लाइक आप इसको कह लें कि जो हमारे वर्ल्ड वाइड नक्शा था, ती थू मैप, जो मैप इसको कहते हैं आप। जी, ये तो आपको नजर आ रहा है, जहाज, ठीक है, जहाज। माओपी, ब्रश वाली पेंसिल, ये होती है एक ब्रश वाली पेंसिल, कैलीग्राफी यूज करने के लिए, ब्रश वाली पेंसिल कह सकते हैं आप, ठीक है। ये होती है कैलीग्राफी। चाइना में अगर आप पढ़ने जाते हैं, यहाँ अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान में पढ़ते हैं, तो कैलीग्राफी इनकी बहुत मशहूर है, कल्चर में आती है। इसको लिए मेरे पास यहाँ पर होगा, ये होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़, कैलीग्राफी वाली, ठीक है। ये ब्रश है, इसको हम कैलीग्राफी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आप मतलब के खूबसूरती राइटिंग के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए तो आप ये यूज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा अर्ची, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्ची, अर्ची, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज में गौर कीजिएगा आप, यहाँ पे पढ़ा हमने पहले पीछे पढ़ा पीछे पढ़ के गए हम, उसका मतलब है कान। यहाँ पे फई अलग अलग करें ना, फई को हम बोलते हैं उड़ना, ठीक है। फई ची कहते हैं मशीन को, यानी उड़ने वाली मशीन। चाइना में देखिए कैसे सेंस यूज करते हैं, उसका अपना नाम लाया हुआ है, फई ची कहते हैं मशीन को। अब यहाँ पे ची, अब हमने शुरू दिन से ही हैंड्स फ्री बोलते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन हमारी जो माएँ होती हैं कहती हैं टूटियाँ, कहते हैं टूटियाँ छोटियाँ जो होती हैं कानों वाली। तो खैर, इन्होंने अपना वर्ड बनाया हुआ अर्ची, यानी कानों वाली मशीन, ठीक है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है एक और बहुत ही अहम, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं टोन्स का थोड़ा सा रूल्स है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या रूल्स है? सांदी टोन, सांदी कहते हैं थर्ड टोन प्लस थर्ड टोन, यानी कि 3 टोन आपस में मिलकर क्या बनाते, क्या वर्ड्स चेंजिंग करती हैं। मतलब यहाँ पे कॉलम में सारा समझाया हुआ है, ये कॉलम में है कि कैसे वो डिस्क्राइब करनी है, मुकम्मल पढ़ना है, ये मैं आपको सारा तरतीब से बताऊंगा। कहते हैं 1 2
थर्ड टोन, व्हेन टू थर्ड टोन, दो थर्ड टोने सेलेबल जो होते हैं और रीड इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में आते हैं, मतलब कि पहले भी एक वाला वर्ड थर्ड टोन के साथ है, दूसरा भी थर्ड टोन के साथ है। तो पहले वाला सेलेबल जो होता है, वर्ड होता है, टर्न्स इनटू सेकंड, मतलब कि वो सेकंड में बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 3/3, तीन थर्ड टोन है दूसरे दोनों वर्ड्स के ऊपर, तो पहला वर्ड्स की जो होगी सेकंड टोन में पढ़ेंगे हम। फॉर एग्जांपल देखें ना, नी हाओ, पढ़ने में होगा नी, सेकंड टोन में देखिए, नी हाओ, खई खई। लेकिन जब पढ़ेंगे, देखिए थर्ड वर्ड से थर्ड, लेकिन हो जाएगा 2+3, खई। अब नेक्स्ट है फू ताओ, लेकिन जब इकट्ठा पढ़ेंगे फू ताओ। तो ये है रूल्स, आपने याद रखना है। यानी कि यूँ कह लें कि आप कोई भी वर्ड आता है, अगर उस वर्ड पे पहले पे तीसरी टोन, दूसरी पर तीसरी टोन, तो इसको हम पहले वाले वर्ड्स को हम पढ़ेंगे सेकंड टोन में, ठीक है, दूसरे को थर्ड टोन में ही। लेकिन ये सिर्फ पढ़ने में है, क्या है, पढ़ने में। लिखने में यही रहेगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लिखने में, लिखने में यही रहेगा, पढ़ने में ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये पढ़ने के लिए, ये लिखने के लिए। डन हो गया ये। अब हम चलते हैं अपना कुछ वर्ड्स हैं, टोन जैसे आपने पढ़ना है। तो अब इसके अंदर फिर आगे आते हैं 5 वर्ड्स हैं रोजमर्रा के। देखिए रोजमर्रा के 5 वर्ड्स हैं, आप इनको याद करके ना, आप कहीं भी है ना, कहीं भी अगर आप क्लास ले रहे हैं, क्लास खत्म होती है आपकी, आराम करना चाहते हैं आप, कहीं भी बोलेंगे ना, आसानी से आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शांख, यह शांख, क्लास शुरू, शाख, क्लास इज ओवर, क्लास खत्म, क्लास शुरू, क्लास खत्म। शेंजाई शोशी, अब आराम करें, टेक अ ब्रेक नाउ, अब आराम करें। खान पान, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। कन वो तू, रीड आफ्टर मी, यानी मेरे बाद पढ़ो। जैसे हम कहते हैं बच्चे को कहते हैं कि मैं जो पढ़ाऊंगा तो आप वो मेरे फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है, तो आप कह सकते हैं मेरे बाद पढ़ो। उर्दू में आप कह सकते मेरे बाद पढ़ो, रीड आफ्टर मी। हमारा ये पहला चैप्टर है अबाउट टू एंड, खत्म होने को है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स के मुताबिक बताया जाता है कि कैसे कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं। तो ये भी आप लर्निंग स्टेज पर हैं, तो इसको आप छोड़ दें। उम्मीद है फिर हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा, तो कैरेक्टर्स के मुतालिक भी चीज़ें होंगी। और लेकिन हमारा ये आज का जो पहला चैप्टर है ख़त्म होने को है, ख़त्म हो चुका है बल्कि। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, इसमें ना उसका नाम है, बहुत आसान है उसका नाम, ठीक है, आप उसको आसानी से याद रख सकेंगे, आप देख भी रहे हैं बल्कि, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका नाम है शेषनी, थैंक यू। तो दोस्तों, दूसरे चैप्टर को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, इजाजत चाहूंगा अगले लेक्चर के लिए, और मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपने वो याद करेंगे सारे वर्ड। आपका होमवर्क भी मैं आपको दे देता हूँ, आपने वो याद करने हैं, मुकम्मल सारी चीज़ें याद करनी है जो मैंने सब लोगों को पढ़ाया हुआ है। आपने वर्ड्स को लिखने हैं अलहदा, आप सबको लिख लें, एक पेज के ऊपर नोटबुक बना लें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं उर्दू साथ लिख रहा हूँ आप लिख लें, उसको आप प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आपको मिलूंगा, जहाँ पर भी आपको कोई मसला आता है अपना टेक्स्ट लीव कर दें, आपको मैं रिप्लाई दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।